हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड भी कहते हैं। आज हम इसका सेकंड टॉपिक दैट इज YTM, करंट यील्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन करेंगे, जो कि JIIB और CIIB का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को, और साथ ही साथ YTM डेफिनेटली इसके 2 से लेके 3 क्वेश्चंस तक आपको पेपर में मिलेंगे, JIIB में भी और CAIIB में। तो आज बॉन्ड वैल्यूएशन का हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, जो कि YTM यील्ड टू मैच्योरिटी पर है। पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें जो हमने कल टॉपिक किया था, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स विच आर received or going to be received by the investor in the form of coupon, interest payments and maturity value, discounted at appropriate discounting rate। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें, जो भी एक इन्वेस्टर को फ्यूचर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट की फॉर्म में मिलने वाला है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू एट एप्रोप्रिएट, मतलब किसी भी डिस्काउंटिंग रेट पर जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। कंपनी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पेमेंट देती है एनुअली या सेमी एनुअली, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू, और जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आती है तो उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाता है, जिसे हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं, विच कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। ये जो भी एक इन्वेस्टर को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट सर्टेन डिस्काउंटिंग रेट, उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कहते हैं। डिस्काउंटिंग रेट को हम KD, कॉस्ट ऑफ डेट, से डिनोट करते हैं। कूपन मींस इंटरेस्ट विच कैन बी ईयरली और सेमी एनुअली, और maturity value is the redemption value which is going to be received by the investor at maturity on the expiration of the term of the bond। इसको जब हम sum total करते हैं, उसे हम intrinsic value या present value of the bond कहते हैं। इससे क्या फायदा है? Why we calculate the present value of bond? What is the advantage of calculating the present value of the bond? इससे इन्वेस्टर को यह पता लग जाता है कि अगर वो किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो उसे कितना पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, उसकी आज की क्या वैल्यू है। अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेता है कि अगर उससे कम रेट पर उसे बॉन्ड मिल रहा है तो वो परचेज कर लेगा, अदरवाइज वो डिनाई कर देगा। ऑन द अदर हैंड, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को गाइडेंस ये मिल जाती है कि हमें किस रेट पर बॉन्ड को मार्केट में फ्लोट करना चाहिए ताकि लोग उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर के अंदर इसका फॉर्मूला कराया था, कूपन फर्स्ट ईयर का, कूपन सेकंड ईयर का, कूपन थर्ड ईयर का, एंड सो ऑन टिल मैच्योरिटी, और लास्ट में जाके मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी। और इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट से इसे हम डिवाइड कर देते हैं, रेज टू द पावर n। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट n होगा, 1n होगा, सेकेंड ईयर में 2 हो जाएगा n, थर्ड ईयर में 3 हो जाएगा, nth ईयर में n हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। 1 प्लस KD रेज टू द पावर n से जब हम किसी भी अमाउंट को डिवाइड करते हैं तो वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है। अगर सेमी एनुअली है तो मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो कूपन है वो इंटरेस्ट जो है वो 2 बार मिलेगा साल में, तो मैंने कूपन को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 टाइम्स। अगर 3 ईयर मैच्योरिटी है तो 6 टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो KD है, डिस्काउंटिंग रेट एनुअली है अगर, तो उसे हमें हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब कूपन भी हाफ हो रहा है तो डिस्काउंटिंग रेट भी हाफ हो जाता है, तो इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है।
क्योंकि सेमी एनुअली है, 3 साल है तो 6 टाइम्स आप पेमेंट करेंगे और डिस्काउंटिंग रेट भी हाफ हो जाता है। अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल कल भी आपसे डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, और आज फिर से थोड़ी सी फिगर्स चेंज करके मैंने, सपोज 1000 का 10% बॉन्ड है एनुअली और 15% डिस्काउंटिंग रेट है, तो 100 रुपीज इंटरेस्ट, 10% ऑफ 1000 इज 100, सेकेंड ईयर अगेन 100, थर्ड ईयर अगेन 100, रिडम्पशन जो है वो 5 ईयर है, थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर अगेन 100, फिफ्थ ईयर 100 प्लस रिडीमेबल एट 1050। जब रिडम्पशन होनी है तो वो प्रीमियम पर होनी है, तो 1050 आपको रिडम्पशन वैल्यू मिल रही है, मैच्योरिटी वैल्यू, और 1 प्लस रेट 15% है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 1, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 2, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 3, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 4, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 5। इसे जब हमने सॉल्व किया 856.85, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब कंपनी कितने में दे रही है? 990 में, तो इन्वेस्टर विल नॉट परचेज द बॉन्ड बिकॉज उसको जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू 856 है और कंपनी उसे वही बॉन्ड 990 में दे रही है, तो इट इज नॉट अ वर्थ इन्वेस्टमेंट। ही शुड नॉट परचेज सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिकॉज उसे जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है वो कम है एज कंपेयर टू हिज और हर इन्वेस्टमेंट। कमिंग टू द टूडेज टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल करंट यील्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट द करंट यील्ड। करंट यील्ड मींस 1 ईयर की कितनी यील्ड है। इट इज एन इनकम एज अ प्रपोर्शन ऑफ द इनिशियल आउटले, जो उसने इन्वेस्ट किया था उसकी प्रपोर्शन में उसे कितनी इनकम मिल रही है एक साल की, सिर्फ 1 साल की। दिस इज बॉन्ड्स करंट यील्ड। इट फोकस ओनली ऑन द करंट पेमेंट, इग्नोरिंग द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड। हमने कैपिटल गेन नहीं लेना, सिर्फ उसे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट की क्या रिटर्न है। तो एनुअल कूपन पेमेंट, जैसे 100 अभी रखा था हमने, एनुअल इज 100 अपॉन करंट मार्केट प्राइस, जो उसने इन्वेस्ट किया था वो नहीं लेना, आज की डेट में 1 साल बाद उसकी क्या मार्केट प्राइस है इनटू 100। तो 100 अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इनटू 100 करेंगे, ये उसकी प्रेजेंट यील्ड निकल आएगी। रेट ऑफ रिटर्न और होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड कैपिटल गेन पर ईयर ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है? करंट यील्ड में सिर्फ हमने इंटरेस्ट पेमेंट ली थी 1 साल की, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 का बॉन्ड खरीदा था, आफ्टर 1 ईयर कैपिटल मार्केट में उसका रेट 1050 रुपीज हो गया, जो 50 रुपीज आपको इंक्रीमेंट मिला है, कैपिटल गेन है P1 1050, 1 साल बाद जो प्राइस है, इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया था 1000, तो जो 50 रुपीज का गेन है वो भी हम ले रहे हैं, उसे हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट यील्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न? करंट यील्ड में सिर्फ हम इंटरेस्ट पेमेंट लेते हैं 1 साल की, यहां इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ कैपिटल गेन भी ले रहे हैं। 1 साल बाद आपके बॉन्ड की प्राइस में कितना इन्फ्लेशन, कितना बढ़ोतरी, कितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन आपने लगाया था 1000 इंटू 100। देन वी हैव YTM, yield to maturity. This is our today's very important topic. इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल तीनों चीजों का कैलकुलेट करके दिखाता हूं। YTM means if we hold the debentures or bonds till maturity, सुनिए ध्यान से, on the assumption that we are holding the bonds till maturity, अगर एक इन्वेस्टर मैच्योरिटी तक बॉन्ड को रखता है, उससे पहले नहीं बेचता, तो उसे ऑन एन एवरेज 1 साल में कितनी रिटर्न मिलेगी? ऑन द assumption that he will hold the securities till maturity, मैच्योरिटी तक अगर वो रखता है तो उसे 1 साल में कितनी रिटर्न ऑन एन एवरेज मिलती है, उसे हम YTM कहते हैं। और ये एक ऐसा परसेंटेज रेट है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट पेमेंट टिल मैच्योरिटी
एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ये एक ऐसा रेट है, मतलब कट ऑफ रेट है, एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है, एक ऐसा रेट है जहां इंट्रिंसिक वैल्यू जो अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और जो इशू प्राइस है वो इक्वेट होती है, ट्रेड ऑफ होती है। इट इज अ ट्रेड ऑफ रेट, इट इज द ट्रेड ऑफ रेट एट विच the present value of the bond, or we can say it as the intrinsic value of the bond and the issue price is traded off, equal है। तो YTM कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन मैंने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आप 2 सेकंड के अंदर एक YTM को कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि पेपर में, एग्जाम में हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम होता है, अगर हम वो लंबे वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कम से कम 5 to 6 मिनट लग जाएंगे और फिर भी वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं होगा। तो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग YTM, बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा और बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। YTM हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट प्लस, इंटरेस्ट 1 साल का लेना है, ये ध्यान रखना है, पर एनम प्लस दिस इज रिडम्पशन वैल्यू। जब आपकी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स मैच्योर होंगे उस टाइम कंपनी आपको कितना पैसा वापस कर रही है, और इशू प्राइस का डिफरेंस, ये आपका गेन है। लेकिन ये गेन तो सपोज 5 ईयर मैच्योरिटी लाइफ है तो ये 5 साल का गेन है, मुझे ऑन एन एवरेज 1 साल का निकालना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ होल अपॉन यही वैल्यू जो आपने ऊपर ली है उसकी एवरेज लेते हैं, क्योंकि एवरेज रिटर्न होती है ये, रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 एवरेज इनटू 100। सो इट इज इंटरेस्ट प्लस ब्रैकेट के अंदर रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय, सिर्फ इतना पार्ट है क्योंकि मुझे 1 साल की रिटर्न निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ होल अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 इनटू 100। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख सकते हैं। इंटरेस्ट 1 साल का, redemption value or the maturity value at the end of the life of the bond minus issue price, difference between the redemption value and the issue price is the capital gain। लेकिन 1 साल का मुझे चाहिए, ये तो मैच्योरिटी तक का है, 1 साल के लिए मुझे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा, होल अपॉन रिडम्पशन वैल्यू एवरेज ले रहा हूं प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 इंटू 100। मैं कैलकुलेट करता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको लगती है YTM कैलकुलेट, वो आपको 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी। 10% 1000 बॉन्ड्स हमने इशू किया 990 में, दिस इज अवर P0। 5 ईयर उसकी रिडम्पशन का टाइम है, और जब रिडम्पशन होनी है मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू इट इज 1050। कैलकुलेट YTM, पहले सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट चाहिए, 10% ऑफ 1000 इज 100 रुपीज प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1050 माइनस इशू प्राइस 990 डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द बॉन्ड 5 ईयर्स, होल अपॉन यही दोनों वैल्यूज, रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 एवरेज इनटू 100, इट इज 10.98%। अगर आप डिस्काउंटिंग वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम KD 10.98% लेंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू और इशू प्राइस सेम निकलेगी। YTM इज दैट डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इशू प्राइस, इस इशू प्राइस के इक्वल होती है। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे करंट यील्ड निकालनी हो, मैंने वो भी निकाल दिया, इट इज इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मींस P0 जिस इशू प्राइस इनटू 100, 100 अपॉन 990 इनटू 100, इट इज 10.10%। ये 1 साल की रिटर्न है, वो टिल मैच्योरिटी एवरेज रिटर्न है। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो, इंटरेस्ट प्लस चेंज इन द वैल्यू ओवर 1 ईयर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 1 साल बाद, ये मैंने अजम्पशन रखी है कि 990 वाला 1 साल बाद 995 का हो गया, तो 5 रुपीज इज द कैपिटल गेन अपॉन आपने इन्वेस्ट कितने का किया था
990 into 100, 10.60. सो 10.60 एक साल के बाद इंटरेस्ट और कैपिटल गेन क्या रिटर्न है? 10.10 एक साल का सिर्फ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, और 10.98 एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है अगर एक इन्वेस्टर मैच्योरिटी तक बॉन्ड को रखता है, ऑन एन एवरेज उसे एक साल में कितना गेन होने वाला है उसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जहां प्रेजेंट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था एट एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट यहां क्या है 10.98, ये इशू प्राइस के इक्वल निकलेगा। मतलब अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट 10.98 लेता हूं तो मेरी इशू प्राइस जो 990 रखी है उसके इक्वल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। तो डिस्काउंटिंग रेट इससे कंपनी को पता लग जाता है कि 10.98 पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर हैं, हमने इससे ज्यादा अर्न करना है। ये कट ऑफ रेट है, एक ट्रेड ऑफ रेट है। सो आई होप आपको प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, सेकंड करंट यील्ड, रेट ऑफ रिटर्न, YTM, ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैकुलेस ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।